नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों की जो राजनीति और कूटनीति की दिशा तय करती हैं। आज की दो बड़ी खबरों में एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया सियासी भूचाल आया है, तो दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को दो टूक संदेश दिया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन दोनों बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी। खबर पहली, भवानीपुर की हार को लेकर हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर अचानक कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इनमें सांसद डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी याचिका से जुड़े जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अदालत पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ममता बनर्जी के इस कदम को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी हार के बाद यह उनका पहला बड़ा कानूनी दांव है। दरअसल हालिया विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई थी। इस सीट पर मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बीच था। मतगणना के शुरुआती दौर में ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए थी। करीब 16 से 17 दौर की गिनती तक ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से जीत दर्ज कर लेंगी, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, मुकाबला रोमांचक होता गया। अंतिम चरणों में चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शुवेंदु अधिकारी ने निर्णायक बढ़त हासिल की और आखिरकार 15,104 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुवेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 मत प्राप्त हुए। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री जीव विश्वास तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 3,556 वोट मिले। ममता बनर्जी की ओर से चुनाव परिणाम को चुनौती देने के पीछे क्या वजहें हैं, इसे लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस कदम को हार के बाद की राजनीतिक रणनीति बता रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं और इसी कारण उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब सभी की नजरें कोलकाता हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी है। अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, इसका असर केवल भवानीपुर सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। खबर दूसरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का सख्त रुख। अब बात करते हैं भारत की उस कूटनीतिक पहल की जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक और ठोस सुधार की मांग को दोहराते हुए केवल अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर लंबे समय से वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है। भारत का मानना है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा परिषद की संरचना पुरानी पड़ चुकी है और इसमें विकासशील देशों तथा उभरती शक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आयोजित अंतर सरकारी वार्ता की बैठक में भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सुधार केवल अस्थायी सदस्यता तक सीमित रहता है तो यह पूरी प्रक्रिया विफलता की कगार पर पहुंच जाएगी। भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने बैठक के दौरान कहा कि सदस्य देशों और विभिन्न समूहों ने वास्तविक और सार्थक बदलाव के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। ऐसे में अब केवल सीमित सुधारों से काम नहीं चलेगा। भारत ने इस दौरान इटली के नेतृत्व वाले यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह की रणनीति पर भी सवाल उठाए। इस समूह में पाकिस्तान समेत कई देश शामिल हैं। यह समूह सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध करता रहा है। अनौपचारिक तौर पर इस समूह को कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। 1990 के दशक में गठित यह समूह लगातार सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहा है। भारत का आरोप है कि यह समूह
प्रक्रियागत बाधाओं का इस्तेमाल करके सुधार प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश करता है। भारत का कहना है कि यह रणनीति सुरक्षा परिषद में मौजूद असमानताओं को और मजबूत करती है। भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि जब तक हर मुद्दे पर सहमति न बन जाए तब तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं मानी जाएगी, जैसी सोच सुधार प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। तो ये थी आज की दो बड़ी खबरें। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कानूनी दांव चर्चा में है, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत ने सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर अपना सख्त और स्पष्ट रुख दुनिया के सामने रखा है। इन दोनों घटनाओं का असर आने वाले दिनों में राजनीति और कूटनीति दोनों मोर्चों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप इन खबरों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।